डाबर डाबर खरीदारी करने का कॉल, ये मेरे ख्याल से इसी हफ्ते किसी दिन अमित सेठ साहब के रडार पे भी था। डाबर लॉन्ग कंटिन्यू कर रहा था और डाबर रेजिलियंस दिखा रहा है, वाकई मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं। चलिए अमित जी स्क्रीन पे, तो अमित जी के पास ही चल रहा हूं। अमित जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड टॉप कॉल कौन सा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनु जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज के सत्र में मेरी भी चॉइस एफएमसीजी सेक्टर से रहेगी। मेरी चॉइस आज की डेट में आईटीसी है। आईटीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और परसों के सत्र में, फ्राइडे के सत्र में, जब मार्केट में भारी बिकवाली थी, हमने देखा इसमें एक आउट परफॉर्मेंस था। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बाकी से बेटर है। और मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 335 का कैश में, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 348 के। चलेगा भैया, आईटीसी भी चलेगा। कल परसों भी, मतलब कल, मतलब जब भी कहूं तो समझ लीजिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन बढ़िया मूव दिखा रहा था। आज खरीदारी करने का एफएमसीजी प्रिफर्ड पॉकेट बन गया। दो दो एक्सपर्ट उसी पर दाव लगा रहे हैं। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा टीवीएस मोटर्स। इनफैक्ट जैसे पूरा ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, टीवीएस टाटा मोटर्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीक, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। टीवीएस मोटर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला पोस्ट नंबर्स, और जिस हिसाब से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ दिखाया है फ्राइडे के सत्र में, एक बहुत मैसिव वॉल्यूम के साथ और अच्छे रोल ओवर, 96% के रोल ओवर, 5.6 मिलियन का वॉल्यूम स्टॉक में था। अपना 20 डेमा भी एक बहुत खराब मार्केट में इसने बहुत अच्छे से रीगेन किया। मुझे लगता है कि 1010 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 1080 के टारगेट के लिए। टीवीएस मोटर्स रिजल्ट्स पे बड़ा बढ़िया रिएक्शन आया था वेडनेसडे को। 5.5% का उछाल था। ब्रोकरेजेस कंसर्न थी इसके स्ट्रेच वैल्यूएशंस को लेकर सुबह सुबह, उसके बावजूद अच्छे मूव्स आए और बहेती साहब कह रहे हैं और गेन्स एक्सटेंड करेगा 1080 तक के लेवल्स। पालविया सर गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड ऑटोमोबाइल स्पेस से रहेगा और उसमें बजाज ऑटो पे फोकस है। बजाज ऑटो में जो ब्रेकआउट वीकली सेटअप पे देखने को मिले थे, वो हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 3780 3800 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3670 के आसपास। बिल्कुल ठीक है। बजाज ऑटो वेडनेसडे को जब हम सेशन खत्म ही कर रहे थे, आखिरी 3-4 मिनट में ही वो रिजल्ट्स आए थे। उस रिजल्ट्स के चलते आपने वो एकदम से रिएक्शन आता हुआ देखा, जो सेशन का क्लोज वेडनेसडे का ही दिखाइए, एकदम से उछाल आया था और रिजल्ट्स वाकई स्ट्रांग है। तो शायद थोड़ा सा और रब ऑफ होगा। ब्रोकरेजेस भी गंगो हैं स्टॉक को लेकर। ब्रोकरेजेस की बात मैं आगे करता हूं, लेकिन इस समय पालविया साहब का आज का प्रेफर्ड ट्रेड बजाज ऑटो बाय साइड का आइडिया आपकी स्क्रीन पर। यार सुबह मानस नहीं दिख रहे। मानस छुट्टी पे। मानस छुट्टी पे है? वही को मानस नहीं दिखे आज। चलिए अब जरा फंडामेंटल पिक ले लिया जाए, और उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे पार्थिव शाह। अहमदाबाद से ट्रेकॉम की एक बढ़िया सी पिक आने वाली है। पार्थिव, आज रडार पे कौन सा स्टॉक, क्या एक्यूमुलेट करना है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। मेरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। नो डाउट मेरा बायस इसलिए भी है कि ये जो नंबर्स आए हैं, और नंबर्स के अंदर मैं अगर डेटा पॉइंट्स की बात करूं तो आई थिंक इट्स अ बीट ऑन ऑल काउंट्स। बहुत रेयरली हमने देखा है, और यस ये भी व्यू है कि 2 साल के बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, लेकिन बहुत रेयरली हमने टाटा मोटर्स में देखा है कि हर एक उसके जो मूविंग पार्ट्स है, दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वेदर हम डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, ईवी का तो हम जानते हैं अच्छा ट्रैक्शन है, कमर्शियल व्हीकल में भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, और जेएलआर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेट होना चालू हुआ है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो कंपनी है जेएलआर सेगमेंट, वो पास्ट में हमने देखा है 7-8% का एबिट मार्जिन करती थी, और इस बार मार्जिन में सॉलिड इंप्रूवमेंट है, स्टिल इट इज ए 3.7%। तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कमोडिटी कॉस्ट सॉफन हुए, मोर इंपॉर्टेंटली चिप शॉर्टेज की कमेंट्री मैनेजमेंट बहुत कैटेगरी बता रही है कि वो काफी हद तक सुधरी है, तो यहाँ से भी आगे जाते वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। और ओवरऑल हम देखें प्रोडक्ट मिक्स ये कंपनी की बेहतरीन होती जा रही है, कोई भी बिजनेस सेगमेंट की बात करें, वेदर इट इज द डोमेस्टिक सेगमेंट और द जेएलआर सेगमेंट। और जिस तरह का गाइडेंस आगे जाते दिया है, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार रहेगी। रेंज रोवर सेगमेंट में डिस्पाइट अगर मैं एक्स चाइना का भी डेटा देखूं तो ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, और हमें ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में इवन चाइना से भी हम लोग इंप्रूवमेंट देखेंगे। एक थोड़ा स्पीड ब्रेकर वहां पे भी था, तो चाइना में जो उनकी जीवी है वहां से भी हम देखेंगे अच्छे नंबर्स आएंगे।
और ये क्वार्टर में हमने देखा है कि इन्होंने डेट कम किया है। बहुत रेयरली हम टाटा मोटर्स में ये कमेंट्री सुनते हैं कि वो लोग डेट कम करने की बात करें। नो डाउट गाइडेंस ऐसी है कि टिल 2025 इनको डेट फ्री हो जाना है। और हमने ये भी देखा है कि ईवी सेगमेंट में से जो मोनेटाइज हुआ है स्टेक, उसके बाद जो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन है टाटा मोटर्स का करीबन 500 550 के आसपास होता है। तो हो सकता है आज शायद एक गैप अप हो, लेकिन ये कोई भी स्टॉक आई थिंक कंसोलिडेट होता है या करेक्शन में आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कोटिंग एट ओनली 14 टाइम्स FY24 एंड एट 12 टाइम्स FY25 आगे जाते 2 या 3 साल की अवधि के लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब हर्षदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाटा मोटर्स पे पार्थिव ने रिजल्ट